नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी एनिमे की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने आते ही मतलब तहलका मचा दिया था, वन पंच मैन। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास द फिनोमेना ऑफ वन पंच मैन लेक से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये शो इतना पॉपुलर क्यों हुआ। हाँ, इसकी कहानी, किरदार, थीम्स, सब हम्म, कुछ। और इसका जो सबसे हैरत अंगेज पहलू है, एक हीरो जो किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक मुक्के में हरा देता है। हाँ, वहीं से तो सारी बात शुरू होती है। ये शुरू हुआ था वन नाम के आर्टिस्ट की वेब कॉमिक से। मतलब ऑनलाइन कॉमिक थी वो। अच्छा, वेब कॉमिक। हाँ, फिर बाद में यूसुके मुराता, जिनका आर्ट वर्क कमाल का है, हम्म उन्होंने इसे मांगा में बदला, प्रिंटेड कॉमिक। हम्म और जब 2015 में पहला सीजन आया एनीमे का, अरे उसने तो धूम मचा दी थी। सही। और इसका हीरो साइतामा, उसके बारे में क्या? 3 साल ट्रेनिंग करके उसको ये पावर मिली? हाँ, 3 साल की मतलब बहुत ही अजीब सी ट्रेनिंग रूटीन थी उसकी। और उसके बाद उसे मिली असीम शक्ति, लिमिटलेस पावर। और यही पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है ना? मतलब सोस कहता है कि उसकी यही ताकत उसको बोर कर देती है। एग्जैक्टली, कोई चैलेंज ही नहीं बचा उसके लिए। तो क्या ये बस एक एक्शन कहानी है या इसमें कुछ और भी है? नहीं नहीं, सोर्स भी यही कहता है, ये सिर्फ एक्शन से कहीं ज्यादा है। ये असल में सवाल पूछता है कि असली हीरो होना क्या होता है। अच्छा। हाँ, साइतामा बाहर से देखो तो एकदम आलसी सा, बेपरवाह सा लगता है, पर अंदर से वो एक सच्चा हीरो है। बस अब लड़ाई में उसे वो किक नहीं मिलती। हाँ, वो स्पार्क चला गया जैसे। बिल्कुल। और फिर उसका चेला है जेनोस, एक साइबॉग। हाँ, जेनोस काफी सीरियस कैरेक्टर है वो। हाँ, वो अपनी ताकत बढ़ाने और बदला लेने के पीछे पड़ा हुआ है, साइतामा से बिल्कुल अलग। सोस में हीरो एसोसिएशन का भी जिक्र था। वो क्या चीज है? हीरो एसोसिएशन वो एक तरह से आजकल की दुनिया का ही आईना है। मतलब सोर्स बताता है कि कैसे ये सिस्टम दिखाता है कि हीरो भी ना फेम, रैंकिंग और मतलब पब्लिक इमेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ हीरो मैनेजमेंट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी हीरो वाली जो दुनिया है ना, उस पे एक कॉमेंट्री है। और विलेंस सुना है, वो भी काफी यादगार हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। जैसे सीकिंग है, बोरोस है और खासकर गारो। गारो, हाँ, उसका नाम काफी सुना है। हाँ, सोर्स भी कहता है कि ये विलेन सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो अपने साथ ना एक अलग फिलॉसफी लाते हैं। गारो का कैरेक्टर आर्क तो खासकर सीजन 2 में वो कहानी को बहुत डेप्थ देता है। सीजन की बात चली है तो पहले सीजन का एनिमेशन वो मैडहाउस ने किया था ना, उसकी बड़ी तारीफ होती है। अरे जबरदस्त। सोर्स भी कहता है कि एनिमेशन कमाल था, फाइट सीन्स तो मतलब देखने लायक थे, और ओएसटी जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी बहुत बढ़िया था। हाँ, वो पूरा पैकेज था। बिल्कुल। लेकिन सीजन 2 के साथ कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, सीजन 2 बनाया जेसी स्टाफ ने, और सोर्स के हिसाब से और फैंस भी मानते हैं कि एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी गिरी। मतलब पहले सीजन जैसा लेवल नहीं था। ये तो निराशाजनक रहा होगा फैंस के लिए। हाँ, काफी लोग निराश हुए थे। लेकिन कहानी के हिसाब से गारो आर्क की वजह से सीजन 2 फिर भी इम्पोर्टेंट रहा, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। और वो ओपनिंग गाना वन पंच, उसे कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, वो तो आइकॉनिक है। सोर्स भी मानता है, सुनते ही एनर्जी आ जाती है ना? सही में। अच्छा, एक्शन और कहानी तो ठीक है, पर इसका ह्यूमर, सोर्स कहता है ह्यूमर भी काफी है इसमें। हाँ, ह्यूमर तो इसका एक बड़ा हिस्सा है। ज्यादातर ह्यूमर साइतामा की इसी मतलब बेतुकी ताकत और उसके बिल्कुल नॉर्मल बेपरवाह एटीट्यूड से आता है। हाँ, कैसे? सोचो, मतलब दुनिया खत्म होने वाली है, कोई भयानक विलन बड़ा सा मोनोलॉग दे रहा है और साइतामा सोच रहा है कि अरे यार सुपरमार्केट में सेल मिस हो जाएगी। हाँ, सही। ये कॉन्ट्रास्ट ही फनी है। बिल्कुल। अच्छा, अब उन गहरे विचारों पर आते हैं जिनका जिक्र था, जैसे ये असीम शक्ति बनाम उद्देश्य वाली बात। हाँ, सोर्स इसी तरफ इशारा करता है कि जब कोई चैलेंज ही नहीं है तो साइतामा की ताकत का पॉइंट क्या है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है, मोटिवेशन ढूंढने की, लाइफ में पर्पस ढूंढने की। क्या बिना स्ट्रगल के मिली जीत होती भी है? ये तो सोचने वाली बात है। और हीरोइज्म पर भी सवाल उठाता है ये शो। हाँ बिल्कुल। सोर्स कहता है कि शो दिखाता है कैसे हीरो एसोसिएशन में रैंक और पॉपुलैरिटी सब कुछ है, जबकि साइतामा गुमनाम हीरो है। एग्जैक्टली। वो बस अपना काम करता है, किसी पहचान की परवाह किए बिना। तो सवाल यही है, असली हीरो कौन, जो फेमस है या जो चुपचाप बचाता रहता है? ये पूरे सुपर हीरो जॉनरा पर एक तरह का सटायर है।
लेकिन क्या सोर्स कुछ कमजोरियां भी बताता है इसकी? हाँ, जैसे हमने बात की सीजन 2 की एनिमेशन क्वालिटी। हाँ, वो तो है। और सोर्स ये भी मेंशन करता है कि कभी-कभी साइड कैरेक्टर्स की कहानी थोड़ी लंबी खिंच जाती है शायद, और साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जो फाइट का टेंशन होता है ना कि जीतेगा या हारेगा, वो थोड़ा कम रहता है। हाँ हाँ, पता ही होता है कि अंत में क्या होगा। कुछ हद तक, हाँ। तो कोई मिलाकर सोर्स के हिसाब से वन पंच मैन सिर्फ एक एक्शन कॉमेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुपर हीरो जॉनरा पर एक मजेदार और सोचने वाला टेक है। एक्शन, कॉमेडी, थोड़ी फिलॉसफी, सब मिला हुआ है। हाँ, सोर्स ने ओवरऑल रेटिंग 8.510 दी है। ओके, सीजन 1 को 9.5 और सीजन 2 को 7। ठीक है। और आखिर में एक सवाल जो सोर्स छोड़ता है सोचने के लिए, हाँ, क्या किसी लक्ष्य को बहुत आसानी से पा लेना जैसे साइतामा की ताकत है, क्या वो वाकई में खुशी देता है या वो इंसान को और अकेला कर देता है चैलेंज और मकसद की तलाश में? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचा जा